अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी एक और ही बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी सी चटनी की, जो कि आज हम बनाएंगे खुबानी और आलू बुखारे के साथ। बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 माह के लिए भी फ्रिज में, बशर्ते कि ग्लास का जार होना चाहिए। और इसमें आप गीला चम्मच बिल्कुल ना डालें और बची हुई इसमें चटनी दोबारा वापस ना डालें। तो ये आपकी चटनी 2 से 3 माह से भी ज़्यादा ही चल जाएगी और पूरा रमज़ान इसको बना के आप स्टोर करें। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार ये मज़े की चटनी हमारी जो बन के रेडी होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि रमज़ान शरीफ में पकोड़े, समोसे, चाट वगैरह, रोल हम कुछ भी बनाएं तो सब कुछ अधूरा होता है चटनियों के बगैर। यहाँ 1 पाव मैंने खुबानी ली हैं और 1 पाव आलू बुखारा मैंने लिया था। दोनों चीज़ें ड्राई थी, इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रख दिया था पानी में कि जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। अब देखिए कितने इजीली इसकी गुठलियाँ जो है वो मैं निकाल दूंगी। ये जो बीज हैं, सीड्स जो होते हैं, इनके मैं सारे ये निकाल दूंगी और इसी पानी में हम इसको ब्लेंड करेंगे। पानी ये वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है टेस्ट जो है आलू बुखारों का और खुबानी का इस पानी में आ चुका है। सारे सीड्स मैंने निकाल दिए हैं और अच्छे से इनको मैं बारीक पीस लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। इसी पानी के साथ में से ब्लेंड करूँगी और बिल्कुल हम इसको बारीक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ बाउल मैंने ले लिया है और उस पर मैंने छलनी रख दी है और पिसा हुआ पल्प है जो ये खुबानी और आलू बुखारे का, वो मैं इस पर डाल दूँगी और स्पैचुला से इसको मैं अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करती रहूँगी। तो ये है कि अच्छे से ये छन जाएगा। सारा पल्प हम अच्छी तरह से छान लेंगे और पल्प छानने के बाद देखिए इसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे अब हम अपनी चटनी को तैयार करेंगे। यहाँ थोड़ी सी थिक मुझे अभी लग रही थी, तो जो बाउल जिसमें मैंने इसको छाना था उसी में थोड़ा सा पानी हिला के मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसमें हम पानी और ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और अब इसे पकने दूँगी मैं अच्छी तरह से। बहुत ही टेस्टी ये चटनी बन के तैयार होगी। आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना है और रमज़ान आने से पहले बस इसको बनाएं और स्टोर कर लें। कोई भी चाट बनाएं आप, चना चाट, पापड़ी चाट, दही बड़े हों, समोसे, रोल, पकोड़े, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़े की चटनी लगेगी। देखिए हमारी चटनी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है। अच्छी तरह से बस अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ 1 कप में इसमें चीनी, नॉर्मल जो रेगुलर चीनी हम खाते हैं वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें यही सफ़ेद चीनी ही ऐड होगी, गुड़ या शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, उससे इसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। तो बस हम इसमें नॉर्मल जो रेगुलर चीनी आती है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ भुना और पिसा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी। 1 पाव दही और 1 पाव आलू बुखारे की चटनी है ये। 1 टीस्पून इसमें मैं नमक का शामिल कर दूँगी। आलू बुखारे और खुबानी को मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था और इतना पानी डाला था कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से उसमें डूब जाएं। उनके ऊपर लेवल तक पानी आना चाहिए। और सुबह को उसके बीज निकाल के बस हमें इसी तरह से सारा प्रोसीजर कर लेना है। बस इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। यहाँ मैं इसमें 1 चुटकी अजवाइन की शामिल करूँगी, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और हम कोई भी चीज़ खाएंगे तो ये चटनी है उसमें बहुत ही हाजमे का काम भी करेगी। रमज़ान में आपको पता है इफ्तारी के बाद हम कुछ भी खाएं तो थोड़ा हैवी सा हो जाता है। अगर ये चटनी आप यूज़ करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बस अब इसको पकने देंगे, हम अच्छी तरह से पकाते रहेंगे। पकाना इसको हमें इतना है कि ये बहुत अच्छी तरह से थिक हो जाए। यहाँ जब इसे 20-25 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो मैं इसमें 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करूँगी, वाइट सिरका विनेगर। ये इसमें प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, जिसकी वजह से हमारी चटनी है तो लंबे अरसे तक चलेगी और हल्की सी इसकी खटास भी होगी, तो बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। बस अब हम इसको पकाएंगे उस वक्त तक जब तक ये गाढ़ी हो जाए। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसका पानी जो है वो कम हो चुका है, रिड्यूस हो गया है। एक अच्छी थोड़ी गाढ़ी होने तक हम इसको पकाएंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हम इसको नहीं करेंगे, इसलिए कि ये थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। बबल्स आप देखें
सारी चटनी में आना शुरू हो गए। यही इसकी निशानी है कि हमारी चटनी तकरीबन रेडी हो चुकी है। लुक आप इसकी देख लें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और रमज़ान से पहले इसको बना के आप स्टोर करें। बहुत आपका काम आसान हो जाता है जब हम चटनियाँ और केचप वगैरह सब बना के स्टोर कर लें। और ये देखिए मज़ेदार हमारी खुबानी और आलू बुखारे की चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसको एंजॉय कर सकते हैं आप किसी भी चीज़ के साथ। और ये जार ग्लास का मैंने अच्छे से इसको बॉईल करके धो लिया था और खुश्क कर लिया था, और इसमें हम इसको रखेंगे फ्रिज में। बची हुई चटनी वापस नहीं डालेंगे और गीला चम्मच इसमें नहीं डालेंगे, जार में डाल के इसको स्टोर कर लें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।